नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन में आज बात करेंगे वायुसेना के बाहुबली की। इसके साथ ही बात होगी राफेल पर किसे लगी मिर्ची, अब राजनीति क्यों, और बात होगी नए एजुकेशन पॉलिसी की। इसके साथ ही आज बात करेंगे सांसद को फोन पर धमकी की, और बात करेंगे राम मंदिर भूमि पूजन के लिए किसको मिला न्योता। इसके साथ ही बात करेंगे कोरोना पर सरकार का खास प्लान। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। वायुसेना को मिली राफेल की ताकत, अंबाला एयरबेस पर हुई शानदार लैंडिंग, पीएम मोदी ने किया स्वागत। संस्कृत के श्लोक में लिखा खास संदेश, रक्षा मंत्री ने वायुसेना को दी बधाई। राफेल पर अभी भी जारी है सियासत, दिग्विजय ने कीमतों पर उठाए सवाल। बीजेपी का पलटवार, सेना का मनोबल गिराने वाले दूसरे देश की ले लें सदस्यता। मोदी सरकार ने बदला एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम, अब कहलाएगा शिक्षा मंत्रालय। नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव को भी हरी झंडी, स्कूली शिक्षा से हायर एजुकेशन तक बड़ा बदलाव। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फोन पर मिली धमकी, राम मंदिर भूमि पूजन से नाराज होकर कई बार किया फोन, कमला नगर थाने में मामला दर्ज। राम मंदिर भूमि पूजन में प्रदेश के नेताओं को न्योता, उमा भारती, जयभान सिंह पवैया हो सकते हैं शामिल। मंदिर आंदोलन में दोनों थे सक्रिय। स्वास्थ्य सेवाओं में पैसों की नहीं आएगी कमी, शिवराज सरकार का फैसला। कल शुरू होगा कोरोना का एंटीजन टेस्ट, प्रदेश में 70% पहुंचा रिकवरी रेट। जबलपुर हाईकोर्ट से अभिभावकों को बड़ी राहत, फीस नहीं भरने पर स्कूल नहीं काट सकते बच्चों का नाम। 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। बैतूल में डीजे के मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा, महिला मित्र ने आटे में मिलाकर दिया था जहर, 6 आरोपी गिरफ्तार। छतरपुर में बारिश से लबालब हुआ जटाशंकर धाम, गर्भगृह तक पहुंचा पानी, सीढ़ियां बनी झरना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात जबलपुर की। जबलपुर हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में फीस लेने के मामले में अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि फीस नहीं भरने पर स्कूल बच्चों के नाम नहीं काट सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी, तब तक निजी स्कूल फीस नहीं भरने पर किसी भी बच्चे का नाम स्कूल से नहीं काटेंगे। तो जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है अभिभावकों को, और जबलपुर हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी निजी स्कूल फीस नहीं मिलने पर बच्चों का नाम स्कूल से नहीं काट सकते हैं। आपको बता दें कि 10 अगस्त को सुनवाई होनी है, तब तक निजी स्कूल फीस नहीं भरने की दिशा में किसी भी बच्चे का नाम स्कूल से नहीं काटेंगे। ये बड़ी राहत अभिभावकों को कोर्ट ने दी है, जबलपुर हाईकोर्ट ने ये राहत दी है। अब 10 अगस्त को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई भी होनी है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी राहत अभिभावकों को। निजी स्कूल फीस नहीं मिलने पर किसी भी बच्चे का नाम स्कूल से नहीं काट सकते, ये निर्देश दिया है जबलपुर हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, बड़ी राहत अभिभावकों को, क्योंकि अगर कोई किसी भी कारणवश फीस नहीं भर पाता तो मन में ये डर कि बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। बेशक श्रद्धा, चूंकि कोरोना संकट काल चल रहा है, एक वित्तीय संकट पूरे विश्व भर में है, इस लिहाज से जो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार हैं उन पे तो ज्यादा ही कहीं ना कहीं भार बढ़ा है। इस बीच लगातार जिस प्रकार से स्कूल बंद हैं, बावजूद इसके ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से एक मोटी रकम जो निजी स्कूल वसूल रहे थे, उसके खिलाफ 7 याचिकाएं अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर हैं। और इस बीच जो परसों सुनवाई हुई थी उसका फैसला सार्वजनिक देर शाम हुआ। इसमें स्पष्ट कहा गया हाईकोर्ट द्वारा कि अगर कोई भी पेरेंट्स बच्चे की फीस नहीं चुका पाते हैं तो बच्चे का दाखिला या नाम नहीं काटा जाएगा। तो बेशक एक बड़ी अंतरिम राहत हम ये कह सकते हैं फौरी तौर पे जो प्रदेश भर के अभिभावकों को मिली है। बहरहाल 10 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट क्या रुख रखता है तमाम मांगों पे, ये देखना होगा।
बिल्कुल 10 अगस्त का इंतजार सभी को है। इसके अलावा ये भी कहा था प्रतीक कि अभी सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे निजी स्कूल, क्योंकि निजी स्कूलों में जब फीस की बात आती है तो ट्यूशन फीस के अलावा बहुत लंबी लिस्ट होती है, लेकिन बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच में ये भी एक कारण था कि रोजाना कहासुनी होती रहती थी। देखिए श्रद्धा, ट्यूशन फीस को भले ही वसूलने के आदेश प्रदेश सरकार ने दिए थे, लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं हथकंडा निजी स्कूलों ने जो लूट खसोट करते हैं उन्होंने निकाल दिया था कि ट्यूशन फीस में ही बेतहाशा वृद्धि कुछ स्कूलों ने कर दी थी। उसके दस्तावेज भी हाईकोर्ट में संलग्न है, उस मामले पर भी सुनवाई होनी है। ट्यूशन फीस वसूलना यानी कि अन्य मदों की फीस न वसूलती है, जो एक सिंपल और एक माइनर अमाउंट होता है वो अभिभावकों से वसूल सकते हैं, लेकिन निजी स्कूलों ने उसमें भी कहीं ना कहीं कार्यस्थानी करी और ट्यूशन फीस को भी ज्यादा बढ़ा दिया, जो कहीं ना कहीं गलत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, तमाम जानकारी देने के लिए। तो निजी स्कूलों को सीधे निर्देश हैं, कोई भी निजी स्कूल अगर कोई अभिभावक बच्चे की फीस किसी कारणवश नहीं भर पा रहा है तो स्कूल से बच्चे का नाम नहीं काट सकते। ये साफ तौर पर आज आदेश दिए गए हैं। अभी 10 तारीख का इंतजार और है, 10 अगस्त को सुनवाई होनी है। अब बड़ी खबर रायपुर से, भीमा मंडावी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। भीमा मंडावी हत्याकांड मामले में एनआईए ने कार्रवाई की। एनआईए की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने लक्ष्मण जायसवाल उर्फ लक्ष्मण साव को गिरफ्तार किया, रमेश कुमार कश्यप और कुमारी लिंगे को गिरफ्तार किया है। 9 मार्च 2019 को हुई थी बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या और अब इस पूरे मामले में एनआईए ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लक्ष्मण जायसवाल उर्फ लक्ष्मण साव, रमेश कुमार कश्यप और कुमारी लिंगे, ये 3 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है एनआईए की टीम ने। आपको बता दें 9 मार्च 2019 को बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या कर दी गई थी और अब इसी पूरे मामले में, इसी पूरे हत्याकांड में 3 आरोपियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। एनआईए ने एक कार्रवाई की है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लक्ष्मण जायसवाल उर्फ लक्ष्मण साव, रमेश कुमार कश्यप और कुमारी लिंगे, ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और बैतूल से बड़ी खबर, बैतूल में एडीजे और उनके बेटे की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एडीजे और उनके बेटे को जहर देकर मारा गया था, आटे में मिलाकर जहर दिया गया था। एडीजे की एक महिला मित्र ने ही इस पूरी हत्या की साजिश रची थी और दोनों को जहर देकर मारा था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान था। एडीजे से रुपए की लेन-देन को लेकर आरोपियों में विवाद चल रहा था और उसके बाद फिर ये पूरी प्लानिंग हुई और एडीजे की जो महिला मित्र थी उसने आटे में जहर देकर एडीजे और उनके बेटे को जहर देकर मारा है। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों का प्लान पूरे परिवार को खत्म करने का था। फ्रांस से आज 5 राफेल विमानों की पहली खेप अंबाला पहुंची। प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राफेल विमानों की खरीद पर कहा कि साल 2012 में ही तत्कालीन यूपीए सरकार ने 126 राफेल विमानों को खरीदने का सौदा किया था, लेकिन बाद में मोदी सरकार ने सौदे की कीमतों में बदलाव किया जिससे विमान की कीमतें बढ़ गई। फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं 59,000 करोड़ में, तो जो 746 करोड़ रुपए में एक हवाई जहाज खरीदा जाता तो प्रति हवाई जहाज लगभग 1600 करोड़ में अभी आएगा। अब ये कीमत इतनी कैसे बढ़ गई? इसका प्राइस नेगोशिएशन क्या भारत सरकार के अधिकारियों ने किया था? क्या वित्त मंत्रालय को इसके सलाह मशवरा किया गया था? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब ना तो मोदी जी देते हैं ना सरकार देती है।
और वहीं दिग्विजय सिंह के बयान और ट्वीट पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राफेल हिंदुस्तान आने के बाद 3 जगह मातम होगा, चीन, पाकिस्तान और जो ट्वीट कर रहे हैं उनके यहां राफेल आने का मातम होगा। साथ ही कहा कि जो लोग सेना और पुलिस का मनोबल गिराते हैं, इन लोगों को दूसरे देश की नागरिकता ले लेनी चाहिए। केवल 3 जगह मायूसी होगी, अगर होगी तो, या मातम होगा तो 3 ही जगह होगा, चीन में, पाकिस्तान में और जो सुबह से ट्वीट कर रहे हैं उनके यहां। जो लोग रोज सुबह उठकर कभी सेना का मनोबल गिराते हैं, कभी देश के सम्मान और स्वाभिमान को आहत करते हैं, पुलिस का मनोबल गिराते हैं, ऐसे लोगों को तो अच्छा हो कि किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लें, कम से कम देश के स्वाभिमान और सम्मान के साथ तो सुबह ही उठ के न खेलें। राफेल को लेकर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के इशारे पर कोशिश थी कि राफेल भारत नहीं आए, यूपीए की सरकार 10 साल में राफेल नहीं ला पाई। साथ ही दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि देश हित की जब बात होती है तो दिग्विजय सिंह सवाल उठाते हैं। राफेल आखिरकार भारत की सरजमी पर लैंड कर गए हैं, बावजूद इसके उस पर राजनीति अभी भी जारी है। दिग्विजय सिंह ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, उन पर जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। भूपेंद्र सिंह जी, एक राहत की बात और एक अच्छी बात कि राफेल भारत को आखिरकार मिल गए हैं, लैंड कर गए हैं, लेकिन फिर भी दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के कुछ नेता उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश को राफेल की लंबे समय से आवश्यकता थी और पूर्ववर्ती जो यूपीए की सरकार थी उस समय भी राफेल को लाने की प्रक्रिया हुई थी, परंतु वो ला नहीं पाए। देखिए, कांग्रेस ने विदेशी ताकतों के इशारे पर ये कोशिश की थी कि कैसे भी राफेल भारत में ना आ पाए। केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में डाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी, स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद 3 साल मध्य चरण यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष 9 से 12। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें वो ले सकते हैं। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी मिली है। अज्ञात नंबर से फोन पर कई बार धमकी दी गई। उन्हें राम मंदिर भूमि पूजन से नाराज होकर धमकी दी गई है। साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल के कमला नगर थाने में इसे लेकर मामला दर्ज कराया है। धमकी देने वाले ने बीजेपी के कई नेताओं को लेकर गलत भाषा का भी इस्तेमाल किया। पहले भी मेरे पास फोन आते रहे धमकी भरे, कल भी आए। कल रेगुलर कई कॉल आए जो प्राइवेट नंबर दर्शा रहा था, कभी इंटरनेशनल कॉल दर्शा रहा था और भयानक गालियां दी, बहुत ही गंदी गालियां माननीय मोदी जी को लेकर के, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी जी को लेकर के, मुझे लेकर और राम मंदिर निर्माण को लेकर के और हनुमान चालीसा के पाठ का जो मैंने आह्वान किया है उसको लेकर, ये सब लेकर के उन्होंने गालियां देना शुरू किया। का शिकायत वगैरह की आपने? हाँ, मैंने कमला नगर थाना भोपाल में FIR दर्ज करवाई है।
प्रज्ञा सिंह को धमकी मिलने पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि राम मंदिर भूमि पूजन का न्योता नहीं मिलने पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर नाराज हैं और पार्टी में उपस्थिति दिखाने के लिए झूठी शिकायत कर रही हैं। 200 लोगों को मात्र बुलाया गया है भूमि पूजन में, प्रज्ञा ठाकुर की कहीं उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही है। तो इस तरह के उल्टे सीधे प्रसंग बना के अपने आप को लाइमलाइट में ला के कि मुझे धमकी मिली है, मुझे ये मिला है, अपनी जेब मिटाने के लिए, छुपाने के लिए कि उन्हें राम मंदिर के शिलान्यास में बुलाया नहीं गया, तो इस बहाने अपने आप को वो इस संदर्भ से जोड़ना चाहती हैं। राम मंदिर भूमि पूजन में एमपी के नेताओं को भी न्योता मिला है। एमपी के 2 बड़े नेता राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होंगे। उमा भारती और जयभान सिंह पवैया राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होंगे। राम मंदिर आंदोलन के दौरान ये दोनों बड़े नेता सक्रिय थे। उमा भारती और जयभान सिंह पवैया ये 2 बड़े नेता जिनको राम मंदिर भूमि पूजन के लिए न्योता मिला है। प्रदेश के जेल विभाग में होने वाली प्रहरी भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। विज्ञापन में लिखा गया है कि परीक्षा देने वाला उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए या सिक्किम की प्रजा होनी चाहिए। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से यहां स्थायी रूप से बसने के उद्देश्य से आया हो, नेपाल या भारत स्थित पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा हो। व्यापम पहले भी अपनी परीक्षाओं को लेकर विवादों में रहा है और अब एक बार फिर इस विज्ञापन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने भर्ती परीक्षा के नियमों को लेकर सवाल उठाया है। पहली बार किसी विज्ञप्ति में नहीं आया। ज्ञान के अभाव में अगर कोई आपत्ति करता है तो मैं उनका ज्ञानवर्धन नहीं कर रहा, पर जीएडी के जो रूल्स हैं उस रूल्स के तहत ही वो विज्ञप्ति निकली है। कोई अलग से नया शब्द नहीं जोड़ा गया। कांग्रेस आपत्ति जता रही, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया। अब कांग्रेस क्या है, मैं कैसे उनका ज्ञानवर्धन करूं? अभी भी मैं कह रहा हूं जीएडी के रूल्स के तहत ही हुआ है जो हुआ है और पूर्व की भांति हुआ है, नया इसमें कुछ भी नहीं है। यह विज्ञापन शासन के, संविधान के प्रावधान, नियम, उपबंध, तमाम प्रकार के जो विज्ञापन पूर्वक जैसे निकलते रहे उसी के तहत निकले हैं। ना नया कोई नियम बना है, ना नया कोई संविधान संशोधन हुआ है। जो बरसों बरस से जिस प्रकार की प्रक्रिया और पद्धति के तहत विज्ञापन निकाले जाते रहे हैं उसी प्रकार का ये विज्ञापन है। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भोपाल में कल से एंटीजन टेस्ट शुरू किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 70% तक पहुंच गई है। अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ाई गई है। कोरोना की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल की गई। अभी तक कोरोना के 20,934 लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, जो एक बड़ी सफलता और बड़ा रिलीफ है। आज 917 नए केस प्रदेश के अंदर मिले हैं और 691 लोग डिस्चार्ज हुए। और शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आज गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि रिकवरी रेट 70% पहुंच गया है। बहुत अच्छी बात है ये, और साथ ही बताया कि कल से एंटीजन टेस्ट भोपाल में शुरू किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही अस्पताल में भर्ती हों, लेकिन वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं और कोरोना को लेकर जो समीक्षा बैठकें हैं वो लगातार कर रहे हैं। आज भी उनकी जो समीक्षा की बैठक है कोरोना को लेकर,
वो हुई थी, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसकी जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया को दी। जो 2-3 बातें प्रमुख हैं उसमें से एक तो ये, उन्होंने उन बातों का खंडन किया है कि जो लॉकडाउन है वो आने वाले वक्त में लगाया और बढ़ाया जा सकता है या फिर पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है। तो इस बात का खंडन किया गया और ये कहा गया है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, जिलों की स्थितियों को देखकर ये फैसला जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है वो लेंगे और वहाँ के जो प्रशासन है वो लेगा। जो जहाँ तक बात रिकवरी रेट की बात है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता की बात है, लेकिन उसमें से एक अच्छी बात ये भी है कि करीब 70% जो पेशेंट हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार सचेत है और लगातार फैसले भी ले रही है कोरोना को लेकर। अब कल से भोपाल में एंटीजन टेस्ट भी शुरू किया जाएगा। रिकवरी रेट भी 70% पहुंच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र ने अनलॉक 3.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। नाइट कर्फ्यू खत्म किया गया है। 31 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 5 अगस्त से योगा संस्थान और जिम खुल सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय SOPs जारी करेगा। राज्यों से इस पर हुई विस्तृत चर्चा। तो अब गाइडलाइंस जारी की हैं और साथ ही मेट्रो, सिनेमा हॉल और थिएटर्स अभी भी बंद रहेंगे। योगा संस्थान और जिम खुल सकेंगे। 5 अगस्त से मास्क लगाना अभी भी जरूरी होगा, यानी कि एहतियात पूरी अभी भी बरतनी है आपको, लेकिन स्कूल कॉलेजेस अभी भी बंद रहेंगे 31 अगस्त तक। थिएटर, मेट्रो अभी भी बंद रहेंगे, लेकिन 5 अगस्त से योगा संस्थान और जिम खुल सकेंगे। 5 अगस्त से जिम और योगा संस्थान खुल सकेंगे। नाइट कर्फ्यू जो है वो अब नहीं लगेगा। और हरदा से खबर, जहां नदी में युवक बह गया। मछली पकड़ने कालीमाचक नदी में गया था युवक। अचानक नदी में पानी बढ़ने से नदी के बीच फंसा। काफी देर तक मदद ना मिलने पर खुद ही पानी में कूदा। मदद करने की जगह लोग वीडियो बनाते रहे। युवक की तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। छिपावड़ थाना क्षेत्र के चारुआ गांव की घटना। मछली पकड़ने के लिए युवक गया था और ये अचानक पानी का जल स्तर बढ़ा। काफी देर तक ये इंतजार करता रहा कि शायद कोई इसकी मदद करे। और ये बड़ी विडंबना है आज के समय की कि लोगों के पास हाईटेक मोबाइल हैं तो वो किसी की जान बचाने से ज्यादा जरूरी वीडियो बनाना समझते हैं। तो लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। जब इसको लगा कि कोई नहीं मदद करने आ रहा है तो ये अपने आप नदी में कूद गया, लेकिन हालांकि अभी तक कोई सुराग इस शख्स का नहीं लग पाया है। छिपावड़ थाना क्षेत्र का ये चारुआ गांव की पूरी ये घटना है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।